आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। क्या आपने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड जोड़ा है? क्या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हर साल गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने की सलाह देता है? क्या आपने मान लिया है कि यह इन्फ्लेशन से बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप जिसे गोल्ड समझकर खुश हैं, वह आपकी जमा पूंजी को धीरे धीरे खा रहा एक सुनहरा कीड़ा है। 2025 में जब गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, तब भी आपके गोल्ड फंड के रिटर्न्स निराश कर रहे हैं। क्यों? आखिर कहां जा रहा है आपका पैसा? कैसे एक पूरा इंडस्ट्री आपको डिजिटल गोल्ड के नाम पर एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसमें आपके लिए बहुत कम और उनके लिए बहुत ज़्यादा है? ये 2025 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं। तो बैठ जाइए, चाय का कप लीजिए, क्योंकि आज हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट के उस काले सच को उजागर करने वाले हैं जिसे बैंक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे छुपाना चाहती हैं। आपने शायद ये लाइन बहुत सुनी होगी, गोल्ड कभी फेल नहीं होता, गोल्ड हमेशा सेफ रहता है, गोल्ड हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। लेकिन रियलिटी में इन फैंसी लुकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के पीछे बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। मैं सीधा ब्लंट बोल रहा हूँ। हो सकता है आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में पैसा डालकर सोचते हो कि आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट रियलिटी में आप सिर्फ इल्यूजन खरीद रहे हो। और अगर आपने आज ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आप आने वाले 5-10 सालों में वही गलती कर जाओ जो आज लाखों इन्वेस्टर्स कर ही रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। अपना रिसर्च खुद करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कैम से बच सकें। सबसे पहला सवाल आता है कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहूँ तो गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो फिजिकल गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है। आप शेयर्स खरीदते हैं और हर शेयर के पीछे उतना ग्राम सोना फिजिकल फॉर्म में कस्टोडियन के पास जमा रहता है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड या एफओएफ फंड ऑफ फंड्स ये गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा लेयर। आप एएमसी को पैसा देते हैं, वो एएमसी गोल्ड ईटीएफ खरीदती है। अब इनका जो वादा है वो बहुत खूबसूरत है। वो बोलते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी है, यानी आप चुटकियों में खरीद और बेच सकते हैं। बोलते हैं इसमें सेफ्टी भी है, यानी फिजिकल गोल्ड के स्टोरेज और सेफ्टी का झंझट नहीं होता इसमें। यह भी बोला जाता है प्योरिटी रहती है इसमें, यानी 24 कैरेट गोल्ड का एश्योरेंस। बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर शुरू होता है वो मेज़ जिसमें आपका पैसा घूम घूम कर गायब हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपका 10,000 रुपये का गोल्ड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ गोल्ड खरीदने के समान ही है। जनाब नहीं, आपका पैसा जाते ही सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो नाम के एक भूखे दानव का शिकार होता है। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फ़ी है जो एएमसी आपसे फंड को मैनेज करने के नाम पर वसूलती है। गोल्ड ईटीएफ में यह कम होता है, लगभग 0.5% के आसपास, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एफओएफ में जनाब ये 1.5% से 2.5% तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो सालाना 1500 रुपये से 2500 रुपये आपके पोर्टफोलियो से कट जाएगा, चाहे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए या वही की वही रहे। यह फ़ी हर साल लगती है। कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल आपके रिटर्न्स के लिए काम करता है, वही आपके कॉस्ट के लिए भी काम करता है और आपका पैसा खा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे स्कैम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिजिकल गोल्ड खरीदने पर आपको सिर्फ एक बार मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर साल एक मेकिंग चार्ज जैसा फ़ी देना पड़ रहा है और ये कॉस्ट आपको स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई भी नहीं देती। यह साइलेंट रिटर्न ईटर है। दूसरा बड़ा झटका है ट्रैकिंग एरर। थ्योरी कहती है कि आपका गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड प्राइस को 100% ट्रैक करेगा। इसके कई कारण हैं कि यह फिजिकल गोल्ड को कभी भी 100% ट्रैक नहीं कर सकता। सबसे पहले फंड मैनेजमेंट कॉस्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किया है, और फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने का एक्चुअल कॉस्ट लगता है। ईटीएफ का नैव कैलकुलेट करने में टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं।
मतलब अगर फिजिकल गोल्ड की प्राइस एक साल में 15% बढ़ी तो आपका गोल्ड ETF सिर्फ 13% तक ही बढ़ेगा। ये गैप, ये डिफरेंस ट्रैकिंग एरर होता है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स FOF में तो दोहरा मार पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पर दो एक्सपेंस रेशियो पड़ेंगे, एक गोल्ड ETF का और एक गोल्ड म्यूचुअल फंड का। डबल वामी। यही कारण है कि 2025 में गोल्ड प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर भी आपके गोल्ड फंड के रिटर्न्स उतने शाइनिंग नहीं दिखे। तीसरा और सबसे दुखद पहलू है मिस सेलिंग। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड ही बेचते हैं, गोल्ड ETF नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें गोल्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा कमीशन मिलता है। उनको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी कमीशन लगती है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो आप डायरेक्टली गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, जहां एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या सच में हर गोल्ड ETF के पास उतना फिजिकल गोल्ड पड़ा है जितना वो इन्वेस्टर्स को यूनिट्स बेच रहे हैं? बहुत सारे गोल्ड ETF में एक पैटर्न देखा गया है, उनके पास जितना फिजिकल गोल्ड रिजर्व होना चाहिए उतना नहीं रखा गया है। मतलब वो पेपर गोल्ड बेच रहे हैं। रिजल्ट क्या दिखा आपको? क्या समझ आया आपको? आप सोचते हो आपने गोल्ड खरीदा है, लेकिन एक्चुअली आपने सिर्फ एक कॉस्ट हेवी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा है। अगर कभी लार्ज रिडेम्पशन आता है गोल्ड फंड या ETF में, तो गोल्ड ETF को तुरंत फिजिकल गोल्ड बेचकर यूनिट्स रिडीम करना होगा। लेकिन बहुत बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यही वे पॉइंट है जहां सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। या फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले लें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें आपको फिक्स्ड 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, और अगर आप मेच्योरिटी यानी 8 साल तक रखते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता। ये गोल्ड फंड से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर क्या आपके एडवाइज़र ने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बताया? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें इसमें कमीशन नहीं मिलता। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में दिखाया जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर इक्वल टू सेफ लॉन्ग टर्म वेल्थ, लेकिन FD की तरह गारंटी नहीं है, और फिजिकल गोल्ड जैसे एक्चुअल एसेट आपके हाथ में भी नहीं है। 2025 में सेबी रिपोर्ट्स ने रेड फ्लैग दिखाए हैं कि बहुत से ETF में ऑडिटेड रिजर्व्स एक्चुअल प्रॉमिस्ड रिजर्व्स से कम निकले हैं। बेसिकली ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल स्कैम है जो लोगों की इमोशनल ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो बी केयरफुल, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वीक है। इससे दूर ही रहे तो सही है। इस टॉपिक पर वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। बॉटम लाइन, अगर आपको वेल्थ प्रेजर्वेशन के लिए गोल्ड चाहिए तो म्यूचुअल फंड और ETF वाले इल्यूजन में मत फंसिए। सेफ गोल्ड की जगह आप हाई एक्सपेंस इल्यूजनरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अब सोचो, अगर कल को अचानक ETF के पास उतना फिजिकल गोल्ड रिजर्व ना निकले जितना उसने प्रॉमिस किया है, तो लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा कागज की तरह वर्थलेस हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अब भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या ETF में इन्वेस्ट करोगे, या आप ज़्यादा सेफ विकल्प जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चुनोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई चूज रियलिटी ओवर इल्यूजन, अगर आप चाहते हैं कि ये स्कैम ज़्यादा लोगों तक एक्सपोज हो। अब बात आती है, तो क्या गोल्ड फंड्स बिल्कुल बुरे हैं? नहीं, ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत छोटी छोटी रकम SIP से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, जिनके पास फिजिकल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रखने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन हिडन कॉस्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा? एक्सपेंस रेशियो एक साइलेंट रिटर्न किलर है। ट्रैकिंग एरर आपके रिटर्न्स को फिजिकल गोल्ड से पीछे छोड़ देता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स FOF गोल्ड ETF से ज़्यादा कॉस्टली हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, और डिजिटल गोल्ड से अभी दूरी ही बना के रखें। याद रखें, ऑलवेज एंड ऑलवेज चेक द टोटल एक्सपेंस रेशियो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फंड। आपका पैसा आपकी मेहनत से आता है, उसे किसी ऐसे प्रोडक्ट में न डालें जिसके फाइन प्रिंट को आप अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि इससे किसी की फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प हो सकती है, तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली को टैग करके कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकॉन दबाना भूलिए मत, ताकि आप ऐसे ही एक्सपोजिंग वीडियो से जुड़े रहें। नीचे कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, फिजिकल, ETF, फंड या SGB, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा।
एंड रिमेंबर, नॉलेज इज द न्यू गोल्ड, इन्वेस्ट इन इट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।